क्लास 10th का मैथ है आपका, एक्सरसाइज है 8.3 और चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये है सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इतने पूरा आपको सॉल्व कराएंगे हम आज। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, 100% समझ में आएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए को अपने को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ काट ए। तो एक पहला वाला पार्ट तो इसको समझो कि मतलब साइन ए को लिंक करना है काट ए से। तो आपको पता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये ठीक है। अब कोसेक किसका रिवर्स होता है? कोसेक होता है साइन का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। कोसेक मतलब 1/sin है, उसका स्क्वायर। तो यहां से 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1/sin स्क्वायर ए। अब क्या करना है? अब आप क्रॉस कर दीजिए ऐसे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू इक्वल टू इंटू ऐसे कर लो 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर ए क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए आएगा 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए क्या आएगा? साइन ए आएगा प्लस माइनस 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपका जो साइन है वो इन टर्म्स ऑफ काट ए हो गया। अब ऐसे ही सेक ए है। तो सेक ए क्या मतलब हुआ? सेक ए ना, सेक ए को ऐसे अगर आप कनेक्ट करो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अपने को सेक को इन टर्म्स ऑफ काट ए लाना है, तो tan को बदल देंगे काट में। तो 1/tan को लिख सकते हैं 1/काट ए। तो काट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। और यहां से ऐसे देखो तो सेक ए क्या आएगा? सेक ए आएगा अंडर रूट लगा दो 1/1 प्लस काट स्क्वायर है। इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस माइनस कर दो 1 प्लस काट स्क्वायर है और रूट से बाहर काट ए आ जाएगा। ये आपका सेक ए हो गया। ठीक, अब लास्ट वाला पूछा है tan ए। tan ए को इन टर्म्स ऑफ काट ए लिखना है। तो tan ए को इन टर्म्स ऑफ काट ए लिखने के लिए tan ए को लिख सकते हो 1/काट ए। तो इस तरीके से आपका ये तीनों का आंसर हो गया। ये एक पार्ट ये हो गया tan ए को इन टर्म्स ऑफ काट ए, और सेक ए को इन टर्म्स ऑफ काट ए, और ये साइन ए को इन टर्म्स ऑफ काट ए। ये इतना आपका आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। Write all the other trigonometric ratio of angle A in the terms of sec A. Write all the other trigonometric ratio of angle A in the form of sec A. तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब कुछ sec A के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो cos A ले लो। cos A को क्या लिख सकते हो? 1/sec A। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो कास को लिख सकते हो सेक 1/सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या आएगा? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, स्क्वायर रूट ऐसे। प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बाहर निकल के आएगा जिसे बोलेंगे सेक ए। ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये साइन ए भी इन टर्म्स ऑफ ये हो गया क्या? सेक ए। और साइन आ गया तो कोसेक भी लिख सकते हो, कोसेक ए। तो साइन का रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये प्लस माइनस करके है, ये कोसेक ए हो गया।
तो आप देखो काश निकाल दिए, साइन निकाल दिए, कोसेक निकाल दिए, और देखो यहाँ पे है 1 + tan² इक्वल टू क्या होता है, sec² होता है। तो tan² क्या होगा, tan² होगा sec² -1। तो tan क्या होगा, प्लस माइनस sec² -1। तो tan के बाद काट क्या होगा, इसी का रिवर्स कर दिया जाएगा, sec² -1, ये प्लस माइनस, ठीक। तो tan हो गया और काट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, कास हो गए, साइन हो गए, कोसेक हो गए, tan हो गए और काट हो गए, सब कुछ सेट एक रूप में आपने दिखा दिया, ठीक है। अब आप लास्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट देख लीजिए आप। बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला वाला क्वेश्चन है 9 sec² माइनस 9 tan²। तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, sec² माइनस tan²। ठीक है। अच्छा, तो sec² का एक फार्मूला आप पढ़े हो, 9 1 + tan² माइनस tan²। तो यहाँ से कट जाएगा और आपका आएगा 9 1 जा 9। ये क्या आया, 9। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी वाला, ये करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आया 9। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है 1 + tan θ, 1 + tan θ प्लस sec θ। और अगला वाला पार्ट में है आपका 1 + cot θ माइनस cosec θ। तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो मैंने आपको सीधा सीधा पढ़ाया है कि यहाँ पे देखो, tan को 1 tan θ को लिख सकते हो sin θ/cos θ। अब कैसे दिमाग में हिट कर जाएगा कि इससे रिवर्स है, सबको सीधा कर दो, मैं सीधा सीधा आपको पढ़ाया हूँ। और यहाँ पे काट को लिख सकते हो cos θ/sin θ। और कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin θ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या होगा कि cos θ प्लस sin θ प्लस 1 डिवाइड बाई cos θ। ये समझ में आया कि नहीं। देखो cos θ डिनोमिनेटर में आया तो cos θ यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ साइन रहेगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखो जरा, sin θ प्लस cos θ -1 डिवाइड बाई sin θ। ये ठीक है यहाँ तक। अब जरा ये देखो, ये sin θ प्लस cos θ प्लस 1 है और sin θ प्लस cos θ -1 है। तो अगर sin θ प्लस cos θ को a बोलो तो a प्लस 1, ये a -1, तो क्या बनेगा, ये बनेगा a² -1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरा देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर sin θ cos θ। तो इसका ओपन करो कि फार्मूला लगाओ, sin² θ प्लस cos² θ प्लस 2 sin θ cos θ -1। और ये डिनोमिनेटर में है आपका sin θ cos θ ना। तो sin² θ cos² θ आपका 1 होता है, 1 + 2 sin θ cos θ -1 डिवाइड बाई sin θ cos θ। ये ठीक है। अब ये बताओ 1 1 कट जाएगा तो बचेगा ही क्या, 2 sin θ cos θ डिवाइड बाई sin θ cos θ। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा दोनों, तो आया क्या आंसर 2। तो दिस इज योर आंसर, ये 2 ना। और ये थर्ड वाला पार्ट देखो,
थर्ड वाला पार्ट है आपका सेक ए प्लस टेन ए। देखिए थर्ड वाला है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को लिख सकते हो 1 बाई कास ए, और टेन ए को फार्मूला होता है साइन ए बाई कास ए। टेन ए का मतलब होता है, याद रखना भाई, जो बोला जा रहा है उसको याद रखिए, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो सम हो के आएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कास ए। अब ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है अपान कास ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब हुआ कास स्क्वायर ए बाई कास ए। तो कास ए कट जाएगा, फाइनल आएगा कास ए। और कास ए होता क्या है, ये वाला आपको पहले डी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपके हो गए। और 4th पार्ट आप देखना है आपको, 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, 4th वाला लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यही लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सेक है, काट है, टेन है, तो मतलब रहना उसी में पड़ेगा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी पढ़ाई गई। 1 प्लस काट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक को सीधा करो, ऐसे 1 बाई कास स्क्वायर ए बोल सकते हैं, और कोसेक को बोल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए। साइन ए बाई कास ए क्या होता है, टेन। साइन ए बाई कास ए टेन ए होता है, उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आपका ये टेन स्क्वायर ए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भाई वर्क अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।